दर्शन में एक जाना पहचाना नाम है। हर साधक इसका सपना देखता है, इसे जानना चाहता है, इसे करना चाहता है। इसका कारण है कि यह अथाह शक्तियों की स्वामी शक्ति है, जो हर मनुष्य में विद्यमान होने पर भी करोड़ों में किसी एक को मिलती है। अब तो बहुत से लोग कहने लगे हैं कि मेरी कुंडलिनी जागृत है। आजकल फेसबुक और नेट पर कुछ पैसे लेकर 3 दिनों में कुंडलिनी जागृत करवाने का दावा होने लगा है। कोई महीने भर में कुंडलिनी जगा देने का दावा कर रहा है, जैसे कुंडलिनी बच्चों का खेल हो गई। YouTube जैसे मंचों पर कुछ लोग मात्र एक मंत्र से कुंडलिनी के सभी चक्र जगाने का दावा कर रहे। कुछ लोग मात्र कुछ दिनों में, तो कुछ लोग मात्र कुछ महीनों में कुंडलिनी जगाने की विधियां बता रहे, भले खुद के एक चक्र भी न जागे हों। लेकिन क्या यह सच है? यह सवाल उन्हें खुद से करना चाहिए। सच मानो तो कुंडलिनी जिसकी भी जागृत हो जाती है, उसका संसार में रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह सामान्य घटना नहीं है। संयम और सम्यक नियमों का पालन करते हुए लगातार ध्यान करने से धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होने लगती है, और जब यह जागृत हो जाती है तो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह सकता, वह दिव्य पुरुष बन जाता है। कुंडलिनी जागरण के इसी कारण अगर अलग मार्गों में अलग नियम है। तंत्र मार्ग इसके जागरण हेतु मूलाधार को प्राथमिकता देता है, जबकि योग मार्ग सहस्त्रार को। इसीलिए योग में ध्यान को और तंत्र में भैरवी साधना और पंचम कार को प्राथमिकता दी जाती है। यह सब कठिन साधनाएं हैं। यह साधना योग में भी अति दुर्लभ है और तंत्र में भी। अंतर इतना है कि योग में इसकी साधना से व्यक्ति के पतित होने का भय नहीं होता, भले कुंडलिनी न जागे, कुछ शक्तियां और शारीरिक आरोग्य तो मिल ही जाता है, किंतु तंत्र में इसकी साधना से पतित होने की अत्यधिक संभावना होती है और क्षति भी संभव होती है। अतः इसे अति गोपनीय रखा जाता है। कारण यह है कि योग में जिस शक्ति को जगाने और साधने में वर्षों लगते हैं, तंत्र में वह महीनों या दिनों में हो जाता है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा के शॉर्ट सर्किट अर्थात दो विपरीत तीव्रतम ऊर्जाओं को टकराकर अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न कर नियंत्रित किया जाता है, जिससे कुछ दिनों में वह होता है जिसे योग वर्षों में साधता है। इसे ही अधिकतर नहीं संभाल पाते और पतित हो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए केवल कुछ योग्य गुरुओं के अतिरिक्त इसके सूत्र कोई नहीं जानता। कोई शास्त्र तंत्र के पूर्ण विवरण के साथ नहीं मिलता। तंत्र में भी कुछ यौगिक क्रियाएं की ही जाती हैं और योग में भी कुछ तंत्र सूत्रों का प्रयोग होता है। कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है, जो सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार में स्थित है। जब तक वह इस प्रकार नीचे रहती है, तब तक व्यक्ति सांसारिक विषयों की ओर भागता रहता है, परंतु जब यह जागृत होती है तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि कोई सर्पिलाकार तरंग है जो घूमती हुई ऊपर उठ रही है। यह बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। कुंडलिनी का एक छोर मूलाधार चक्र पर है, दूसरा छोर रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ लिपटा हुआ जब ऊपर की ओर गति करता है, तो इसका उद्देश्य 7वें चक्र सहस्त्रार तक पहुंचना होता है। लेकिन यदि व्यक्ति संयम, साधना और ध्यान छोड़ देता है, तो यह छोर गति करता हुआ किसी भी चक्र पर रुक सकता है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है, तो पहले व्यक्ति को उसके मूलाधार चक्र में स्पंदन का अनुभव होने लगता है। फिर वह कुंडलिनी तेजी से ऊपर उठती है और किसी एक चक्र पर जाकर रुकती है। उसके बाद फिर ऊपर उठने लग जाती है। जिस चक्र पर जाकर वह रुकती है, उसको वह उसके नीचे के चक्रों में स्थित नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए नष्ट कर चक्र को स्वस्थ और स्वच्छ कर देती है। कुंडलिनी के जागृत होने पर व्यक्ति सांसारिक विषय भोगों से दूर हो जाता है और उसका रुझान अध्यात्म व रहस्य की ओर हो जाता है, क्योंकि उसके सामने हर चक्र पर एक अन्य संसार के करोड़ों रहस्य खुलने लगते हैं, जिसमें आनंद में व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति और रहस्य समझने से अंतर्मुखी होने लगता है। कुंडलिनी जागरण से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ जाती है और व्यक्ति खुद में शक्ति और सिद्धि का अनुभव करने लगता है। हर चक्र पर अनेक देवी देवता और शक्तियां होते हैं, जिनके गुण व्यक्ति में स्वयं विकसित होने लगते हैं। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है, तो व्यक्ति को देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। ओम या हुम हुम की गर्जना सुनाई देने लगती है। आंखों के सामने पहले काला, फिर पीला, बाद में
नीला रंग दिखाई देने लग सकता है, उसे अपना शरीर हवा में गुब्बारे की तरह हल्का लगने लगता है, वह गेंद की तरह एक स्थान पर अप डाउन हो सकता है, उसके गर्दन का भाग ऊंचा उठ सकता है, उसे सिर में चोटी रखने के स्थान पर अर्थात सहस्त्रार चक्र पर चींटियां चलने जैसा अनुभव हो सकता है। ऐसा लग सकता है मानो कुछ है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। रीढ़ में कंपन हो सकता है। इस तरह के प्रारंभिक अनुभव होते हैं। तंत्र मार्ग की साधना में सबसे पहले मूलाधार में स्पंदन होता है। कुछ को यहाँ दर्द भी अनुभव हो सकता है। प्रबल भावनात्मक संवेग और काम भाव भी जाग सकता है, जो मूलाधार की सक्रियता के कारण होता है। व्यक्ति की आंतरिक, रासायनिक और मानसिक स्थितियों में परिवर्तन आने लगता है। कभी बेचैनी, कभी घबराहट, उद्विग्नता और एकाग्रता में विचलन भी हो सकता है। अधिक निद्रा अथवा अल्प निद्रा भी हो सकती है। स्वप्न आ सकते हैं। उग्र देवी देवताओं के स्वप्न आ सकते हैं अथवा इनके दर्शन होने लगते हैं। इष्ट के अनुसार मानसिक गुणों में अंतर आने लगता है। पूर्ण जागरण की स्थिति में व्यक्ति को भौतिक सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। क्योंकि हर चक्र पर बहुत सारे अनुभव होते हैं और शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिन्हें बताने में कई वीडियो और लेख कम पड़ जाएंगे। हम यहाँ नहीं बता रहे, इसलिए हमने अपने इस अलौकिक शक्तियां चैनल पर पहले ही अलग से मूलाधार जागरण, कुंडलिनी संबंधित 50 वीडियो डाले हुए हैं। क्या होता है जब मूलाधार या स्वादिष्ठान का जागरण होता है, क्या होता है कुंडलिनी जागरण पर। बहुत से लोग कहते सुने जाते हैं कि मेरी कुंडलिनी जागृत है या जाग रही है। योग साधना में लगे 10 में से 8 लोगों को लगता है कि उनकी कुंडलिनी जाग रही है। उच्च स्तर की तंत्र साधना में लगे 10 में से 5 लोगों को और तंत्र से कुंडलिनी का प्रयास करने वाले 10 में से 9 लोगों को लगता है कि उनकी कुंडलिनी जाग रही है या जाग गई है। लेकिन ज्यादातर दावे खोखले होते हैं, मात्र भ्रम होता है। कुछ लोग साधना करने का अभिनय करते या आधे अधूरे मन से इस मार्ग पर चलते हैं। वे भी इस तरह के अनुभवों का दावा करने लगते हैं। लेकिन कई साधकों को अनुभूति होती है, पर वह प्रतीति मायावी ही होती है। आपको YouTube पर, गूगल पर, फेसबुक पर अथवा इंटरनेट पर ऐसे महान स्वयंभू गुरु हजारों की संख्या में मिल जाएंगे, जो कुंडलिनी जागरण कराने का दावा करते होंगे। बता रहे होंगे कि इतने दिन में इससे कुंडलिनी जाग जाएगी, अमुक काम कर लो, कुंडलिनी जागृत होगी। आपको सिद्ध और शक्तिमान कुछ ही दिन में बनाने का दावा करते हैं। स्वयंभू गुरु मिल जाएंगे जिनकी कुंडलिनी में खुद कोई स्फुरण भी न हुआ हो, वह आपकी कुंडलिनी जगा रहे होंगे। जिनको कुंडलिनी का वास्तविक ज्ञान तक न पता होगा, वह आपको कुंडलिनी सिखाते मिल जाएंगे। वास्तव में होता क्या है, कुंडलिनी साधना के अंतर्गत जब नकारात्मक शक्तियां रिएक्ट करती है, प्रतिक्रिया करती है किसी भी साधना के अंतर्गत, तो कुछ अलग तरह का अनुभव होता है, जिसे लोग कुंडलिनी जागरण समझ लेते हैं। भ्रम मत पालिए, कुंडलिनी जागरण एक बहुत बड़ी घटना है, जिससे बड़ी साधना, जिससे बड़ी शक्ति इस पृथ्वी पर नहीं। जो भी इस विषय को जानेगा, वह आपको इसकी तकनीकी सार्वजनिक कथा भी नहीं बताएगा, न ही जगाने का दावा करेगा। कोई भी सिद्ध अपने हजारों शिष्यों में से शायद ही किसी एक शिष्य को कुंडलिनी जागरण के अनुभव कराता, और जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, वह सांसारिक रूप से खुद को व्यक्त ही नहीं करना चाहता। तो ऐसे में इन महान गुरुओं को आप खुद समझ सकते हैं। कुंडलिनी जागरण की पूर्व तकनीक और अनुभव किताबों, शास्त्रों में ही नहीं लिखे गए, क्योंकि यहाँ हर कदम पर गुरु आवश्यक होता है। तो किताबों में अधिकतर कथानक और रूपक ही होते हैं, जो सूत्रों की काल्पनिक व्याख्या करते हैं, मूल सूत्र नहीं दिए जाते। आप भ्रम मत पालिए, कुंडलिनी जागरण इस संसार की सर्वोच्च और असाधारण घटना है। मात्र एक चक्र ठीक से जाग जाए तो व्यक्ति को सैकड़ों शक्तियों और देवताओं की सिद्धि हो सकती है। एक महाविद्या सिद्ध हो जाती है और अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि मिल जाती है। फिर उसके लिए कुछ असंभव नहीं रह जाता। तो पूर्ण कुंडलिनी जाग जाए तो क्या हो जाएगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। आप दूसरे हमारे वीडियो को समझें, देखें, समझ आ जाएगा। मात्र एक चक्र के जाग जाने से क्या क्या हो सकता है, मूलाधार स्वादिष्ठान का वीडियो देख ले, समझ में आ जाएगा। जिसकी भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, और जब भी होती है तो वह असाधारण घटना होती है। एक दायरे में साधना कर रहे योगियों और सिद्धों को पता चल जाता है कि किसी की कुंडलिनी जागृत हुई है। उस समय योगियों को आकाश में बिजली कौंधने और मेघों के गरजने
कैसी अनुभूति होती है? अनुभूति के दायरे का विस्तार इस बात पर निर्भर है कि वहां का क्षेत्र कितना बड़ा है, यानी कितने साधक साधना का अभ्यास कर रहे हैं उस क्षेत्र में। संयम और सम्यक नियमों का पालन करते हुए ध्यान अथवा तंत्र साधना करने से धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होने लगती है, और जब जागृत होती है तो व्यक्ति पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहता, दिव्य पुरुष बनता है। अपने आसपास जब भी कोई कुंडलिनी जागने का दावा करता या आश्वासन देता दिखाई दे तो यकायक मान नहीं लेना चाहिए। अधिकतर को किसी चक्र पर स्पंदन अथवा स्फुरण मात्र को ही कुंडलिनी समझने की भूल होती है। यह सूत्र याद रखें कि अनुभव जितना भी गहन होगा उतने ही भ्रम, उतने ही श्रम और साधन की जरूरत महसूस होगी। लोग नकारात्मक ऊर्जा की प्रतिक्रिया को अक्सर कुंडलिनी जागरण मानते हैं, जो साधना क्षेत्र में अनुभूत होती है। जब आप किसी भी उच्च शक्ति की साधना करते हैं तो आपके शरीर में, आपके आसपास, आपके वातावरण में मौजूद नकारात्मक शक्तियां या सकारात्मक शक्तियां या क्षुद्र शक्तियां प्रतिक्रिया करती हैं, जिनके कारण आपको भिन्न तरह के अनुभव होते हैं। हालांकि कभी कभी मूलाधार आदि में भी स्पंदन होता है और कुंडलिनी का जागरण भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुंडलिनी स्वयं जाग जाती है, जिस पर हमने अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन पूर्ण जागरण उन स्थितियों में नहीं होता है। अधिकतर प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आपको लगता है कि कुंडलिनी जागरण है, या भ्रम मत पालिए। कुंडलिनी एक बहुत बड़ी घटना है, बिना गुरु के इसका जागरण संभव नहीं है, और इसमें सफलता बिना गुरु के मिल नहीं सकती है। सक्षम गुरु तलाश करें, भ्रम से दूर रहें, किसी की बात न सुने। कुंडलिनी जागरण में वर्षों लगते हैं और बहुत बड़ी क्रिया होती है, बहुत बड़ी शक्तियां मिलती है।